एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग की शादी रुकवा रहा था और उस शादी को रुकवाने के लिए जैंग फैमिली ने वांग जी के सामने एक शर्त रखा था कि उसे 3 सालों के लिए अब्रॉड जाना पड़ेगा, वहाँ पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद इस कंपनी को मतलब कि जांग्स की कंपनी को संभालना पड़ेगा। वांग जी उसके लिए मना करा था, जिसे सुनकर जैंग फैमिली ने कह दिया था कि अगर उसने मना किया तो वो विंग की शादी करवा देंगे। ये सुनने के बाद वांग जी ने अपनी मुट्ठी कस ली थी। जैंग फैमिली कहते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि तुम मेरे हायर हो और तुम ही इस कंपनी को संभालोगे और तुम मेरे अंडर काम करोगे। ये बोलकर वो वांग जी को देखने लग गया। वांग जी कहता है तो आप अपने बेटों को बोलिए ना, आपके पास तो आपका बेटा है ना, खुद का बेटा है ना जैंग चैंग, उसे कहिए वो संभालेगा, मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो। पर जैंग फैमिली कहते हैं उसे मैं नहीं कह सकता क्योंकि उसके पास खुद का कंपनी है और वो मेरा नहीं संभालना चाहता। जिसे सुनने के बाद वांग जी अपने मन में कहता है चाहेगा भी कौन अब जैसे इंसान की कंपनी संभालना। ये बोलकर उसने गुस्से में जैंग फैमिली की तरफ देखा था। जैंग फैमिली उसे कहते हैं और वैसे तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को मना भी करोगे ना, तब भी मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है तुम्हें मनाने का। ये सुनने के बाद वांग जी कंफ्यूज था। वो कहता है आपका मतलब क्या है। जैंग फैमिली कहते हैं तुम मेरी डॉटर का बायोलॉजिकल चाइल्ड हो, तुम उसके बच्चे हो और तुम्हें विंग ने उठा कर लेके गया था 16 साल पहले। तो मैं तो बहुत अच्छे से उसके ऊपर केस कर सकता हूँ और कितने सालों के लिए वो अंदर जाएगा तुम सोच भी नहीं सकते। और तुम्हारी बात तो कोई भी नहीं मानेगा क्योंकि तुम सिर्फ 16 साल के एक बच्चे हो। ये सुनने के बाद वांग जी ने अपना मुट्ठी कस लिया था। वो कहता है कैसे, आप कैसे अपनी फैमिली को फोर्स कर सकते हो। जैंग फैमिली कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपनी कंपनी को चलाना है। ये बोलकर वो वांग जी को देखने लगा। वांग जी ने गुस्से में अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया था। उसके बाद वो एक शाय करते हुए बोलता है ठीक है, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करूंगा पर मुझे एक और कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। ये बोलने के बाद वो जैंग फैमिली की तरफ देखता है। जैंग फैमिली कंफ्यूज थे। वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हें कौन सा कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। वांग जी कहता है मुझे लिख कर दो कि आप इन 3 सालों में मेरे अंकल को परेशान बिल्कुल नहीं करोगे, उन्हें टच भी नहीं करोगे और वो जैसे चाहे वैसे ज़िंदगी जीने दोगे। और एक बात, आप उन्हें शादी के लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं करोगे। ये सुनने के बाद जैंग फैमिली कहते हैं तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट की क्या ज़रूरत है, मैं बोल देता हूँ मैं कभी भी उसे परेशान नहीं करूँगा, बस तुम मेरी बात मानो। पर वांग जी कहता है नहीं, मुझे आप जैसे इंसान पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट में लिख कर दो। ये बोलकर वो जैंग फैमिया को गुस्से में देखने लगा। जैंग फैमिया कहते हैं ओके ओके फाइन, ठीक है, कल सुबह तक कल सुबह तक कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो जाएगा। वांग जी कहता है तो ठीक है, जब मैं उस कॉन्ट्रैक्ट में आपका साइन लूँगा तभी मैं आपके कॉन्ट्रैक्ट में साइन करूँगा। और एक बात, मैं अपने अंकल को अपने साथ लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे उनको बताना पड़ेगा कि आपने क्या बोला है। उन्हें मुझे बहुत अच्छे से समझाना होगा ताकि वो कभी भी मेरे लिए परेशान ना हो। ये बोलकर वांग जी वहाँ से चला गया था। वहीं जैंग फैमिया सोच में पड़ गए थे। वो सोच रहे थे कि क्या सच में वांग जी के लिए विंग सिर्फ एक उसका अंकल है या फिर कुछ और। फिर वो अपने मन में ही सोचते हैं अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इसका हाँ चाहिए था और वो हाँ मिल गया और इस बच्चे को तो मैं बाद में ही देख लूंगा। ये बोलकर वो शान से उस सोफे पे बैठा रहा। वहीं दूसरी तरफ वांग जी विंग के पास आता है और वो विंग का हाथ पकड़ते हुए बोलता है अंकल चलिए। विंग कहता है कहाँ। वांग जी उसे कहता है हमारे घर। विंग कहता है पर डैड। वांग जी उसे बोलता है कि वो अब कुछ नहीं करेंगे। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगा। पर विंग कहता है पर ये बोलकर वो उस लड़की की तरफ देखता है। वांग जी कहता है अब आपकी शादी नहीं हो रही है। ये बोलकर उसने विंग का हाथ पकड़ा और वहां से ले गया। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की अपना मुट्ठी कसते हुए वहां से अपने घर के लिए निकल गई थी। वहीं वांग जी और विंग अपने घर में पहुंच गए थे। विंग कहता है वांग जी कहता है अंकल आप जाइए, नहा धोकर तैयार हो जाइए,
मैं आपके लिए खाना बना देता हूँ। पर विंग कहता है, पर वांग जी उसे रोकते हुए बोलता है, चाहिए ना अंकल। ये सुनने के बाद विंग एक चाय करता है और फिर दोनों फ्रेश होते हैं और फिर सब खाना वाना खाकर बैठे ही थे कि विंग फिर से पूछता है, वांग जी तुम मुझे सच सच बताओ कि क्या हुआ था वहाँ और क्या बोला डैड ने, और तुम इतने काम कैसे हो सकते, वो इतने शांत कैसे हो सकते हैं। वांग जी अपना सर नीचे करता है और वो सब कुछ बता देता है। वांग जी की आंखों में आंसू था। विंग ये सब सुनने के बाद कहता है, क्या उनका दिमाग खराब हो गया है या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम कैसे इस चीज़ के लिए एग्री कर सकते हो? नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। तुम अभी बच्चे हो और तुमने सोचा क्या था? तुम क्या सोचकर उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ किए हो वांग जी? और और तुमने मुझसे परमिशन भी नहीं ली। तुम्हें तुम तो अभी बच्चे हो, तुम्हें प्यार की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, पढ़ाई की ज़रूरत है और तुम वहाँ जा रहे हो अकेले। तुम तुम क्या सोच रहे थे? पर वांग जी उसके हाथों में हाथ रखते हुए बोलते हैं, अंकल मैं कर सकता हूँ ना, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पर विंग खड़ा होते हुए बोलता है, नहीं वांग जी, तुम पागल हो गए हो। तुम नहीं जानते डैड को। डैड अभी तुम्हारे साथ इतना पोलाइट बात कर रहे हैं, पर बाद में वो तुम्हारी लाइफ के साथ क्या करेंगे तुम सोच भी नहीं सकते। पर वांग जी कहते हैं, अंकल प्लीज़ मैंने मैंने एग्रीमेंट को हाँ कह दिया है। पर इस बात को सुनने के बाद विंग अपना हाथ वांग जी के हाथों से छुड़वाता है और कहता है, नहीं, मैं खुद डैड से बातें कर लूँगा। ये बोलकर वो बाहर निकलने ही वाला था कि वांग जी ने उसे खींच लिया। वो उसे गले लगाते हुए बोलता है, प्लीज़ अंकल, मैं कल जाने वाला हूँ, हमारे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपके साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहता हूँ। उसके बाद तो मैं बहुत दिनों के लिए, बहुत सालों के लिए, बहुत टाइम के लिए आपसे दूर रहने वाला हूँ। प्लीज़ मुझे इतना टाइम तो दे दो अपने साथ बिताने के लिए। ये सुनने के बाद विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। वांग जी कहता है, प्लीज़ आप वैसे भी रोक नहीं सकते क्योंकि मैं दूसरे का बच्चा हूँ। ये सुनने के बाद विंग के आंखों से आंसू आ गए थे। वो सोचता है, क्यों क्यों ये सब हो रहा है? अभी जस्ट अभी ही तो, कुछ दिन पहले ही तो मैंने वांग जी से अपना लव कन्फेस किया था। वांग जी ने मुझसे कन्फेस किया था। क्या मुझे प्यार का हक नहीं है? क्यों ये सब हो रहा है? क्यों? ये बोलते हुए वो रो रहा था। वांग जी उसका फेस अपनी तरफ करता है। वो देखता है कि विंग की आंखों में आंसू है। वांग जी उसके फोरहेड पे किस करते हुए बोलता है, प्लीज़ अंकल, मुझे मुझे टाइम दे दो, सिर्फ इस टाइम को दे दो, क्योंकि कल तो मैं वैसे भी चला जाऊंगा। प्लीज़। विंग ये सुनने के बाद उसे एकदम टाइटली गले लगा लेता है और वो बहुत ज़्यादा रोने लगा। वो कह रहा था कि तुम्हें डैड की बात मानने की ज़रूरत नहीं है। पर वांग जी उसे बोल रहा था कि नहीं, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ और ये तो सिर्फ अब्रॉड जाने की बात है। ये सुनने के बाद ना विंग रोने लगा और वो कह रहा था, वांग जी आई लव यू, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुनने के बाद वांग जी कहते हैं, कुछ नहीं कर पा रहे तो सिर्फ मुझे इतना टाइम दे दो कि मैं आपके साथ टाइम बिता लूँ, जिसके कारण मैं इन 3 सालों को स्पेंड कर पाऊँ। इस पल के कारण ही मैं 3 साल तक आपसे दूर रह पाऊँगा। अंकल प्लीज़ मुझे बिताने दो। ये सुनने के बाद विंग उसे टाइटली पकड़कर किस करने लगा, जिसे देखकर वांग जी भी उसे रफली किस करने लगा। वांग जी उस दरवाजे को बंद कर देता है क्योंकि अभी विंग बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तो दरवाज़ा खुला था। विंग को किस करते-करते ही वांग जी ने गेट को लॉक कर दिया था और फिर उसे अंदर बेडरूम में ले जाकर बेड पे फेंक दिया था और उसके ऊपर आते हुए बोलता है, आई लव यू। विंग की आंखों में भी आंसू थे। वो उसे खींच के किस करते हुए बोलता है, आई लव यू। वांग जी प्लीज़ अपना ख्याल रखना, प्लीज़ वहाँ जाने के बाद प्लीज़ मुझे भूल मत जाना। वांग जी कहता है, नहीं अंकल, पर प्लीज़ आप किसी को अपनी ज़िंदगी में मत लाना। पर यह सुनने के बाद विंग कहता है, नहीं, मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा किसी को नहीं लाऊंगा। पर क्या तुम किसी को और ला लोगे? ये सुनने के बाद वांग जी उसको होठों पे किस करते हुए बोलता है, नहीं, मेरी लाइफ में मेरे अंकल के अलावा और कोई नहीं आएगा। ये बोलकर वो उसे किस करने लगा।
ये सुनने के बाद विंग के फेस में एक स्माइल आ गया था, जिसे देखकर वांग जी उसे कहता है, अंकल मैं आपको आज चाहता हूँ, क्या मैं। ये बोलते हुए वो विंग के आंखों में देखने लगा। विंग भी अपने सर को नोट कर देता है, जिसके बाद वो उसके कान में बोलता है, आज मैं पूरी रात नहीं रुकने वाला। जिसे सुनने के बाद ना विंग पूरा ब्लश हो गया था। फिर वांग जी विंग को पूरी तरह नेकेड कर देता है और वहीं विंग ने भी वांग जी का कपड़ा निकाल दिया था। दोनों अपनी एक्टिविटी को चालू कर देते हैं। वांग जी उसकी पूरी बॉडी पे मार्क दिए जा रहा था। वहीं विंग विंग तो मॉर्निंग किए जा रहा था। वहीं वांग जी उसे कह रहा था कि आई लव यू अंकल। पर ये बात सुनने के बाद ना विंग उसका फेस पकड़ता है और उसे कहता है, तुम मुझे नाम से बुला सकते हो वांग जी। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है, विंग। विंग ये सुनने के बाद ना अपनी आंखें को कसकर बंद कर लेता है और एक गहरी सी सांस लेता है, जिसे देखकर वांग जी को बहुत अच्छा लगता है और वो उसके नेक को सक करते हुए बोल रहा था, मेरा विंग, आई लव यू विंग। ये सुनने के बाद विंग की सांसें चढ़ रही थी, क्योंकि वांग जी उसको किस भी कर रहा था और साथ में उसका नाम भी ले रहा था। कुछ ही टाइम में वांग जी कब विंग के अंदर चला गया, विंग को पता भी नहीं चला। दोनों इसी तरह अपनी पूरी रात को बिता देते हैं। विंग की पूरी बॉडी कितनी ज़्यादा दर्द हो रही थी, उससे कोई पूछे। वहीं वांग जी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वांग जी विंग का फेस देखते हुए कहता है, अंकल मैं चाहता हूँ कि आपको मैं प्रेग्नेंट कर दूँ। मैं आपको आपके साथ अपनी बेबीज़ करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद विंग का पूरा चेहरा रेड हो गया था। उसने अपनी नज़रों को दूसरी तरफ कर लिया था। वांग जी उसे देखते हुए कहते हैं, कहो ना, आप क्या चाहते हो। विंग उसके फेस को हल्का सा अपने से दूर करते हुए बोलता है, वांग जी तुम अभी बच्चे हो, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। पर वांग जी कहते हैं, मैं बच्चा नहीं हूँ। देखो, ये बोलते हुए उसने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया था, जिसके कारण विंग की सांसें रुक गई थी। वांग जी कहते हैं, अब बोलो, क्या मैं अब भी बच्चा हूँ। विंग कहते हैं, नहीं, पर तुम अभी बेबीज के लिए सोचो मत। ये बोलते हुए उसने वांग जी को दूर करना चाहा, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा रफ हो रहा था उसके साथ। वांग जी उसके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहते हैं, अंकल मुझसे एक प्रॉमिस करोगे क्या। विंग उसको देखते हुए बोलता है, क्या। वांग जी उसे कहता है कि मैं जब इन 3 सालों में वापस आऊँगा तो क्या आप मुझसे शादी करोगे। ये सुनने के बाद विंग बहुत शौक में वांग जी को देखने लगा। वांग जी कहता है, कहो ना। विंग कहता है, वांग जी तुम अभी बच्चे हो, तुम इसके बारे में क्यों सोच रहे हो। वैसे भी मैं मेरी लाइफ और तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा अलग है वांग जी। पर वांग जी कहता है, नहीं, मेरी लाइफ सिर्फ आप हो। ये बोलते हुए वो विंग को किस करने लगा, जिसे सुनकर ना विंग को बहुत अच्छा भी लग रहा था और ये भी कि वांग जी अभी वो बच्चा है, उसको प्यार और अट्रैक्शन में अंतर नहीं पता। विंग को अपनी फीलिंग का तो पता है कि वो वांग जी को प्यार करने लगा है, पर वांग जी उससे अगर 3 साल दूर रहेगा तो उसे अपनी फीलिंग के बारे में खुद पता चल जाएगा, ये कि वो सिर्फ उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। पर ऐसा नहीं था, वांग जी सच में विंग से प्यार करता है। विंग वांग जी का फेस पकड़ते हुए कहता है, पर लैनसन। पर लैनसन कहता है, नहीं अंकल, मैं इन 3 सालों के बाद जब आऊँगा मैं सबसे पहले आपसे शादी करूँगा। आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए, आप इन 3 सालों में किसी से भी प्यार कर नहीं करोगे, किसी से भी शादी नहीं करोगे, आप मेरे लिए इंतज़ार करोगे। विंग कहता है, हाँ, मैं अपनी पूरी जन्म तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ऐसे ही बोलते हुए वो वांग जी की आँखों में देखने लगा। वांग जी और विंग एक दूसरे की आँखों में देख रहे थे कि तभी विंग को झटका महसूस हुआ, क्योंकि वांग जी इतना ज़्यादा रफ हो गया था। विंग अपनी आँखों को कसकर बंद कर लेता है और वो चिल्लाने लगा। वो वांग जी को रोकने की कोशिश करने लगा, पर वांग जी नहीं रुक रहा था। वो कह रहा था, मेरी वाइफ़ी, माय वाइफ़ी। ये बोलते हुए वो विंग के नेक को सक किए जा रहा था। विंग को ना बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि वांग जी उसे अपनी वाइफ़ बोल रहे हैं, तो किसी को भी अजीब लगेगा। वांग जी बार-बार विंग को माय वाइफ़ ही बोल रहा था, माय फ्यूचर वाइफ़।
ये बोलते हुए वो विंग के साथ 2 राउंड ऐसे ही कर लेता है। विंग अब बुरी तरह थक चुका था। ऐसे ही कब रात से सुबह हो गई पता भी नहीं चला। अगली सुबह विंग की नींद खुलती है। उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो उठने की कोशिश करता है पर उसे उठा ही नहीं जा रहा था। वो कहता है वांग जी, पर वांग जी तो उसके बगल में था ही नहीं। तब भी उसे याद आता है कि सुबह हो गई। ये सोचते हुए वो ना मतलब पैनिक हो गया था। वो उठने की कोशिश करता है पर उसकी बॉडी इतनी दर्द हो रही थी। वो मुश्किल से उठता है और जैसे ही वो उठने के बाद सामने देखता है, सामने सामने आईने पे एक पेपर चिपका हुआ था, जिसे देखने के बाद विंग जल्दी से उसके पास जाता है और उस पेपर को जैसे ही उसने देखा ना, उसके आंखों से आंसू निकल गए थे। वो वांग जी का लिखा हुआ पेपर था। वांग जी ने उसमें लिखा था, गुड मॉर्निंग अंकल। मुझे पता है आप उठ चुके होंगे क्योंकि इस पेपर को आप रीड जो कर रहे हो। आई नो आपको बुरा लग रहा होगा ना कि मैं आपको आपसे लास्ट बार मिले बिना चला गया, पर मैं क्या करता। अगर मैं आपके लिए रुकता तो मैं जा नहीं पाता। आपको तो पता है ना मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। अगर आप मेरे सामने होते, अगर आप मुझसे बातें करते तो मैं कभी भी आपको छोड़ के जा नहीं पाता। इसीलिए मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन था, या तो मैं आपके उठने के बाद जाता या फिर मैं आपसे उठने से पहले ही चला जाता। मुझे पहले जाना ऑप्शन अच्छा लगा क्योंकि आपको पता है ना मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जा पाता। आई एम सॉरी अंकल, बट मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू अंकल। ये इसमें लिखा हुआ था, जिसे पढ़ने के बाद ना विंग वहीं पर बैठ गया और वो इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वो अपने दिल में ही बोल रहा था, वांग जी क्यों क्यों चले गए तुम? क्यों मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम्हें लास्ट बार हक क्यों नहीं करने दिया? तुम्हें किस करने क्यों नहीं दिया? मुझे मुझे लास्ट बार मिलने क्यों नहीं दिया? ये बोलते हुए वो रो रहा था और अपने आप में ही बोल रहा था, गॉड क्यों? क्यों आप हम मुझसे हमेशा मेरे प्यार को छीन लेते हो? क्यों? मैं जिस इंसान से प्यार करता हूँ, आप हमेशा उस इंसान को मुझसे क्यों छीन लेते हो? क्यों? ये बोलते हुए वो रो रहा था और कह रहा था कि वांग जी क्यों तुम मुझसे मिले बिना चले गए? मैं तुम्हें किस करता हूँ, मैं लास्ट बार तुम्हें किस करता हूँ, उसकी उसी के हिसाब से मैं पूरा ये 3 साल बिता लेता, पर क्यों तुम चले गए मुझसे मिले बिना? अगर मैं तुम्हें लास्ट बार देख लेता तो वही मेरे लिए 3 सालों के बराबर होता। क्यों तुम चले गए मुझसे मिले बिना? ये बोलते हुए वो रोए जा रहा था। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। 1 महीना हो चुका था। अभी विंग के सामने उसके डैड खड़े हुए थे। विंग चिल्लाते हुए कहता है, अब क्या चाहिए आपको? आपने उसे भेज दिया ना, जहाँ जाना था वो चला गया ना, अब मेरे पीछे क्यों आ रहे हो आप? तभी जैंग फैमे कहते हैं, चिल्लाओ मत विंग, मैं तुम्हारा डैड हूँ। पर विंग कहता है, डैड हो तो आप मेरी भलाई के लिए क्यों नहीं करते? आप मुझे हमेशा तंग क्यों करते रहते हो? प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए ना। जिसे सुनकर जैंग फैमे कहते हैं, विंग तुम उस लड़के के लिए अपने डैड के सामने आवाज़ उठा रहे हो? विंग कहता है, हाँ डैड, क्योंकि मैंने उसे बचपन से पाला है, वो मेरे लिए सब कुछ है। जिसे सुनने के बाद जैंग फैमे कहते हैं, विंग उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्राइट है और तुम इस छोटे से मकान में रह के उसकी लाइफ को बर्बाद कर दोगे। जिसे सुनने के बाद विंग कहता है, अच्छा मैं उसकी लाइफ को बर्बाद करूँगा, मैं उसकी लाइफ के लिए जो भी करूँगा वो उसके लिए अच्छा होगा, पर आप क्यों इसमें इंटरफेयर कर रहे हो? आप जाइए ना यहाँ से। जिसे सुनने के बाद जैंग फैंग कहते हैं, विंग तुम अपने डैड से ऐसी बातें कर रहे हो? विंग कहता है, हाँ, क्योंकि आपने मेरी लाइफ और भाई की लाइफ तो डिस्ट्रॉय कर ही दी है। मैं कभी भी वांग जी की लाइफ डिस्ट्रॉय करने नहीं दूंगा। ये बोलकर वो जैंग फैमे को देख रहा था। जैंग फैमे कहते, तुम्हारा रिलेशन क्या है उसके साथ? विंग ये सुनने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है, हम दोनों का कोई भी रिलेशन हो, आपको कोई भी लेना देना नहीं होगा। और वैसे भी वांग जी मेरा सब कुछ है। वांग जी मेरा है वांग जी, तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जिसे सुनने के बाद जैंग फैमे अपने मन में कहते हैं, तुम उस लड़के के लिए पागल हो चुके हो विंग। ये सोचते हुए वो विंग की तरफ देख रहा था और वो कहते हैं, विंग तुम दोनों का रिलेशन क्या है मुझे जानना है, बताओ तुम। पर विंग कहता है, नहीं, आप यहाँ से चले जाइए प्लीज़। ये बोलते हुए वो इशारा करता है गेट की तरफ, पर जैंग फैमे वहीं पर खड़े होकर विंग से सवाल कर रहे थे,
विंग कहता है आपको नहीं जाना, ठीक है फाइन मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगा। फिर तभी जैंग फैमिया विंग से कहता है विंग। पर विंग बिना बात सुने हुए वहाँ से अपने रूम में चला गया और उसने गेट को बंद कर दिया था। जैंग फैमिया अपने मन में कहते हैं मैं इन दोनों का रिलेशन तो जान के रहूँगा, भले ये मुझे बताए या ना बताए पर मैं जानूंगा। ये बोलते हुए वो वहाँ से चले गए थे। वहीं विंग अपने रूम में आके सोचता है नहीं, मैं डैड को कभी भी अपनी और वांगजी के रिलेशन के बारे में पता भी नहीं चलने दूंगा, नहीं तो वो हमें अलग कर देंगे। ये सोचते हुए वो वहीं पर बैठा हुआ था कि तभी वहाँ फिर से नॉक आता है। विंग फ्रस्ट्रेट होकर गेट को खोलता है तो वहाँ पर जैंग चैंग खड़ा हुआ था। जैंग चैंग को देखते ही विंग ने उसे हक कर लिया था। जैंग चैंग कहता है विंग तुम ठीक हो? विंग कहता है जैंग चैंग कहते हैं फादर क्या कह रहे थे? विंग कहता है वो मेरी और वांगजी के रिलेशन के बारे में जानना चाहते हैं। जिसे सुनकर जैंग चैंग कहता है विंग तुम फादर के सामने कभी भी अपना मुंह मत खोलना, तुम्हें पता है ना अगर ऐसा हुआ फादर वांगजी को तुम्हारे नाम से बहुत कुछ करवाएंगे और वांगजी कभी भी मना नहीं कर पाएगा। जिसे सुनने के बाद विंग अपना सर हिलाते हुए बोलता है हाँ, पर मैं क्या करूं, डैड पूरे टाइम मेरे ऊपर नजरें रखवाते हैं। जिसे सुनने के बाद जैंग चैंग उसके कंधों पर पैट करता है और कहता है वांगजी बहुत स्ट्रांग है विंग, तुम्हें उसके लिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम अपना ख्याल रखो। ये सुनने के बाद विंग अपना सर नोट करता है। वहीं जैंग चैंग कहता है बस तुम वांगजी का इंतज़ार करो, मुझे पता है वो इन 3 सालों में बहुत स्ट्रांग बन के आएगा। जिसे सुनने के बाद विंग एक छोटा सा स्माइल करता है। ऐसे ही कब दिन से महीने हो गए, महीने से कब साल हो गए पता भी नहीं चला। ऐसे ही 3 साल बीत चुके थे। 3 साल बाद ऑफिस में सभी लोग इधर से उधर भागे जा रहे थे कि तभी एक मैनेजर आके सबको बोलता है आप लोग क्या कर रहे हो? आपको पता नहीं है क्या हमारा न्यू सीईओ आने वाला है और आप लोग यहाँ वहाँ भागे जा रहे हो, सभी लाइन में लग जाओ। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, वो बहुत कोल्ड है, उन्हें ज़्यादा चिल्लाना और चीखना पसंद नहीं है और साथ में उन्हें गॉसिप भी पसंद नहीं है, इसीलिए सब लोग शांति से खड़े रह जाना। सारे एम्प्लॉय अपना सर हिलाते और सारे लाइन से खड़े हो गए थे कि तब भी वहाँ पर एक टॉल और हैंडसम सा लड़का आता है जिसका फेस सूरज के कारण एकदम ज़्यादा लाइट में चमक रहा था और सारे लोग उसकी तरफ देखे जा रहे थे। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसका वो ऑरा, वो उसका कोल्ड ऑरा सबको डरा रहा था। सारे लोग वांगजी की तरफ ही देख रहे थे। हाँ, वो हमारा वांगजी था। वांगजी इन 3 सालों में बहुत ज़्यादा कोल्ड बन चुका है क्योंकि कारण कारण तो हमें पता नहीं कि इन सालों में मतलब इन 3 सालों में वांगजी के साथ हुआ क्या है जिसके कारण वो इतना कोल्ड बन चुका है। वांगजी सामने की तरफ आता है, सारे लोग उसे बो करते हैं जिसे देखकर वांगजी उन लोगों को अपना काम करने के बोलता है। सारे डर के मारे अपने काम के लिए चले गए थे। वांगजी ने साफ-साफ उन लोगों को कह दिया था कि मुझे गॉसिप पसंद नहीं है और हाँ, मुझे इधर-उधर की बातें भी नहीं पसंद। काम के टाइम सिर्फ काम करना है। सारे लोग अपना सर हिलाकर अपने आप काम में लग गए थे। वहीं उसका मैनेजर पूछता है कि कुछ चाहिए आपको? पर वांगजी कहता है नहीं। जिसे सुनने के बाद वो मैनेजर अपना सर नोट करता है और फिर वांगजी के पीछे-पीछे चलने लगा। वांगजी अपने कैबिन में आ चुका था। वहीं दूसरी तरफ विंग वांगजी का फोटो और उस लेटर को देखकर रोए जा रहा था। वो कह रहा था वांगजी इन 3 सालों में क्यों तुमने मुझे एक बार भी मैसेज नहीं किया? क्यों? क्या तुम्हें मुझे मेरा याद नहीं आता? ये बोलते हुए उसने अपने हाथों को उस फोटो में रफल करना स्टार्ट कर दिया था। कब तभी वहाँ पर एक जोरदार की आवाज़ से गेट खुलता है। विंग तो फ्लिंच हो गया था। वो सामने की ओर देख रहा था। सामने जैंग चैंग खड़ा था। जैंग चैंग उसके पास भागते हुए आके बोलता है विंग तुम यहाँ रो रहे हो? तुम्हें तो अब खुश होना चाहिए। विंग कहते है क्या हुआ? जैंग चैंग कहता है वो आ गया। जिसे सुनने के बाद विंग शॉक में था। वो कहता है कौन आ गया? जैंग चैंग उसे बताता है विंग वांगजी आ गया। जिसे सुनने के बाद विंग खुश हो गया था। वो कहता है वो आ गया, वो कहाँ है? ये बोलते हुए उठता है पर जैंग चैंग उसे कह देता है कि वो अभी ऑफिस में है। विंग ये सुनने के बाद कहता है वो ऑफिस चला गया पर उसने मुझसे मिला भी नहीं और मैसेज भी नहीं किया न कॉल। ये बोलते हुए वो कहता है भाई आपने आपको कब पता चला? जेंग जेंग कहता है मैं ऑफिस में था तभी मुझे पता चला। ये बोलने के बाद वो विंग का एक्सप्रेशन देखने लगा। विंग सैड हो रहा था जिसे देखने के बाद जेंग चेंग उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है विंग
तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है वांग जी तुमसे मिलने ज़रूर आएगा, तुम वेट तो करो, उसे काम होगा शायद ऑफिस में। जिसे सुनने के बाद विंग अपना सर नोट करता है और कहता है फिर वो वहाँ से चला गया, मतलब जैंग जैंग वहाँ से चला गया। विंग 2 दिन तक वहीं बैठकर इंतज़ार करता रहा, पर वांग जी घर वापस आया ही नहीं, जिसके कारण विंग को फ्रस्ट्रेशन होने लगा कि वांग जी उससे मिलने भी नहीं आए, ना उसे कॉल नहीं किया, ना ही उसे मैसेज। ये देखने के बाद ना विंग सीधा अपने डैड के घर जाता है और वो इतनी ज़ोर से गेट खोलते हुए बोलता है, आपने क्या किया है वांग जी के साथ? विंग को ऐसे गेट खोलते हुए देखकर ना जैंग फैंग उससे कहते हैं, विंग तुम्हारा मैनर्स कहाँ गया और तुम ऐसे कैसे गेट को खोल के आ सकते हो? नॉक करना भूल गए हो क्या? विंग कहता है, मुझे साफ सब बताइए, आपने वांग जी के साथ किया क्या है? वो मुझसे मिलने नहीं आया। जिसे सुनने के बाद जैंग फैंग कहते हैं, मुझे क्या पता। ये बोलते हुए उसने अपना आई रोल कर दिया था। विंग अपने डैड के पास आते हुए बेंच पे अपना हाथ मारता है और कहता है, डैड अगर आपने वांग जी के साथ कुछ भी किया होगा ना तो देख लेना, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। जिसे सुनने के बाद जैंग फैमिली उसकी तरफ गुस्से से देखते और बोलते हैं, विंग अपने मैनर्स को याद करो। और रही वांग जी की बात, वांग जी अब बड़ा हो चुका है, तो तुम्हें उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, क्यों तुमसे मिलने नहीं आया, उसे काम होगा, तुम उसे बॉदर मत करो, ओके। विंग कहता है, नहीं, मेरा वांग जी कभी भी मुझसे मिले बिना रह ही नहीं सकता, और वो भी 3 सालों तक। आपने कुछ किया है ना। जिसे सुनने के बाद जैंग फैमिली कहते हैं, विंग वांग जी बड़ा हो चुका है, तुम्हें इतना ज़्यादा उसके लिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है, कैसे फ़िक्र ना करूं, वो मेरा प्यार है, मैंने उसे 3 सालों से नहीं देखा, मुझ पे क्या बीत रही है आपको क्या पता। वो ये सब मन में ही कहे जा रहा था। विंग अपने डैड से पूछता है, अभी वो कहाँ मिलेगा? जैंग फैमिली कहते हैं, तुम्हें नहीं पता, उसका खुद का मेंशन है तो वो उस पे ही मिलेगा ना। ये सुनने के बाद विंग कहता है, क्या उसका खुद का मेंशन है? जैंग फैंग में कहते हैं, इतना सरप्राइज क्यों हो रहे हो, वो अब सीईओ है, ना कि एक नॉर्मल किड, तो उसके पास ये सब तो होगा ना। विंग कहता है अपने मन में ही, पर वांग जी नहीं, वांग जी मुझसे ये सब नहीं छुपा सकता, उसने मुझे बताया क्यों नहीं। पर वो ज़्यादा वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करता और वो पीछे मुड़ता है और सीधा वहाँ से भाग गया। वहाँ से भागकर वो सीधा वांग जी के कंपनी गया था। वहाँ सारे एम्प्लॉइज़ विंग को ऐसे भागते हुए देखकर शॉक थे, पर सारे उसे बो भी कर रहे थे क्योंकि वो सब जानते हैं विंग को। विंग यहाँ का सेकंड मास्टर है। विंग सबको इग्नोर करके वांग जी की कैबिन की तरफ भाग रहा था कि तभी वांग जी का सेक्रेटरी उसको रोकते हुए बोलता है, सर आप अंदर नहीं जा सकते। पर विंग उसे इग्नोर करके अंदर गेट को एकदम जोर से खोल देता है, जिसके बाद वो तो शॉक हो गया था। हे गाइस, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल के पार्ट में देखेंगे आखिर विंग शॉक क्यों हुआ। कोई कमेंट में बता सकता है क्या? फिर बाय बाय।